ओके गाइस, इस फॉर्मेट को समझने के लिए हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा टीएस ग्रेवाल बुक 2020 से इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 2.81 पे दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। एक बार रीड कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। पहली चीज हमको मिल गया, एग्रीमेंट का कितना है, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा है डीड कहती है, डीड प्रोवाइड्स दैट प्रेम वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ, 2500 रुपए पर महीना है, और मनोज वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर, इसको साल भर का कमीशन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है हमें कितना, 5%, ठीक है, ये कैपिटल में लेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग, यहाँ पे आपको क्लियरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दी हुई है, तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग दी है 1250, और मनोज के हिस्से की ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो है 425, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है आपका 10,000 और 7,000 रेस्पेक्टिवली। फर्म का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमको 90,575। तो सबसे पहले हमें हमारे क्वेश्चन में काम की चीज मिल चुकी है, वो है हमको नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, ये दिया हुआ है 90,575। पहली चीज हमें यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। दूसरी चीज फॉर्मेट में क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको कैलकुलेट करके दी हुई है, अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो प्रेम के हिस्से की जो ड्राइंग्स आ रही है वो आ रही है 1250, और मनोज के हिस्से की जो ड्राइंग्स आ रही है इंटरेस्ट ड्राइंग वो है 425। दोनों का टोटल हम लोग यहां पर लिख देते हैं 5761। ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब हमारे फॉर्मेट में क्या क्या चीजें हैं, प्रॉफिट इस क्वेश्चन में रहेगा नहीं, लॉस तो रहेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैलकुलेट करना पड़ता है हमें कैपिटल में, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली कैलकुलेट करके दी हुई है, तो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रेम के हिस्से का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ रहा है 10,000 रुपए, और मनोज के हिस्से का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ रहा है 7,500 रुपए। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है हमारा 17,500 रुपए, ठीक है। अभी तक किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें और इसमें क्या लेना है, यहाँ पर सैलरी भी लेना है। सैलरी देना है, किस पार्टनर को देना है, प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं प्रेम, और इसकी सैलरी जो वो है 2500 रुपीज पर मंथ, यानी इंटू 12, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 30,000, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देना है, कमीशन टू पार्टनर्स कमीशन। ये कमीशन देना है हमें किसे, मनोज को देना है। ब्रैकेट में मनोज लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसका साल भर का जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 10,000 रुपए। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, ठीक है। 2500 पर मंथ देना था, इंटू 12 किया 30,000 हो गया, और इसका पूरा ईयर का दिया हुआ था 10,000 रुपए, हमारे यहाँ पर भी कैलकुलेट करके हो गया है। आई होप आप लोग को अभी तक की कोई इसमें डाउट नहीं आया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इसका 05229। आई होप कैलकुलेट सही हो। क्रेडिट साइड जो हमारा इनकम साइड है उसका टोटल आ रहा है वो है 92,250। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक्सपेंस साइड का जो है एक्सपेंसेस का यहां पर कर लेते हैं टोटल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4705, ठीक है। तो एक्सपेंसेस का हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है 57,500। हम इनकम में से इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 34,750।
50, ये आ रहा है हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को मैं यहां पर लिख दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। टोटल आ रहा है ये 34,750। इसको हम लोग यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ कैलकुलेशन में लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। यही वाला टोटल हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं। आप लोग को बेसिक लेजर्स पता ही होंगे, 9225 ये जो प्रॉफिट है ये हमें बांटना है किसके बीच में बांटना है, हमें प्रेम और मनोज के बीच में बांटना है, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था हमारा 3:2, यानी कि प्रेम को इस प्रॉफिट का 3 हिस्सा मिलेगा और मनोज को 2 हिस्सा। इसको भी दिखा देता हूं मैं आपको, 34750 इंटू 3/5, 3 इसका हिस्सा और 5 कहां से आया, दोनों का टोटल 3 + 2 5, और मनोज का कितना आएगा, इसको मिलेगा 34750 का 2 हिस्सा इंटू 2/5। टोटल दोनों का 5 कर लिया अपन ने, इसको मिलेंगे 3 हिस्से 3/5 और इसको मिलेंगे 2 हिस्से, इसको तो 2/5 यहां पर मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पर बिकॉज हिस्सा आ रहा है 20875 और मनोज का हिस्सा आ रहा है 13,900 यहां पर। इन दोनों का टोटल ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट मेंशन कर चुके हैं, तो और अलग से हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको फॉर्मेट काफी अच्छी समझ आया होगा और कैलकुलेशन कैसे करने हैं ये भी समझ आया होगा। आगे चल करके मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केयर और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कैलकुलेशंस कैसे होंगे और ये भी और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर अकाउंट तो देख लिया है, लेकिन इसी लेजर अकाउंटिंग के बेस पे क्या की जाती है, जर्नल एंट्री। एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम में जब हम लोग लेजर अकाउंट्स की तैयारी करके जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जर्नल पूछ ले, और जब जर्नल की तैयारी करके जाते हैं तो हमसे लेजर अकाउंट पूछ लेता है। तो इसीलिए हमको प्रिपरेशन के हिसाब से दोनों चीजें तैयार करके रखनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री परफॉर्म करना कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है। अगर आपके माइंड में एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर अकाउंट अगर क्लियर है तो जर्नल में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टेप बाय स्टेप बनाया था, उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हम लोगों ने कौन सी एंट्री करी थी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था। कहां से ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किसमें ट्रांसफर किया हम लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया था हम लोगों ने, 90,575 और जर्नल क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल है, बीइंग प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप पहले जर्नल को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी का वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए आपको नेट प्रॉफिट नहीं होता और नेट लॉस होता तो क्या हो जाता, यही एंट्री हो जाती है आपकी, रिवर्स हो जाती है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में चले जाता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां चले जाता है, आपका क्रेडिट में, ठीक है। इस पहली एंट्री के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट एंट्री कौन सी करी थी, आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम लोग यहाँ पे करते, जर्नल भी हम लोग सेकंड नंबर पे उसकी एंट्री करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के अकाउंट में आप लोग क्रेडिट कर दीजिए और उसके बाद में उसको फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। सेकंड एंट्री बड़ी सिंपल थी, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे डेबिट, और इसको पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट में हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे क्रेडिट। दो पार्टनर्स हमारे पास में, प्रेम है और दूसरा है मनोज। प्रेम के अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है, 10,000, और मनोज के अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है, 7,500। 10,000 और 7,500 टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे, 17,500 रुपए। तो आई होप यहाँ पर एंट्री आपको समझ आई होगी। ये पहला पार्ट हुआ। आप लोगों ने क्या किया है, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया है, अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है। तो इसी एंट्री का सेकंड पार्ट आएगा। ओवरऑल थर्ड एंट्री आएगी, वो रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब आपने क्या किया, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां चार्ज कर चुके हो आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अमाउंट कितना रहेगा, टोटल अमाउंट, यहां पर इंडिविजुअल अकाउंट नहीं आएगा। Being interest on capital transfer to profit and loss appropriation account। आई होप आप लोगों को सेकंड और थर्ड एंट्री समझ में आई होगी। सेकंड एंट्री में आप लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया, और थर्ड एंट्री में इस ओवरऑल टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड एंट्री से बताते हुए चलता हूं।
प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम लोग हम आते हैं पार्टनर्स की सैलरी पे। पार्टनर की सैलरी पे जिस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ट्रांसफर किया था, पहले उसी को ट्रांसफर कर लेते हैं। ओवरऑल हो जाएगी 4th नंबर की एंट्री हमारी, ये एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिटेड। तो किसके अकाउंट में हम लोग ने ट्रांसफर करी है इसको? प्रेम के अकाउंट में। तो यहां पर कर देंगे अपन टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। कितनी सैलरी ट्रांसफर करी हम लोगों ने उसके अकाउंट में? टोटल 30,000। जैसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने पार्टनर्स के अकाउंट में पहले ट्रांसफर किया था, यहां पर भी कर लेते हैं। इसका जवाब हो जाएगा, नरेशन बीइंग सैलरी credited to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने इस सैलरी को पार्टनर के अकाउंट में तो ट्रांसफर कर दी है, लेकिन अभी इसको कहां ट्रांसफर करना बाकी है? आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वेरी गुड। तो अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। जिस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सेकंड एंट्री थी, उसी प्रकार से रहेगी हमारी सैलरी ट्रांसफर करने की। ओवरऑल 5th एंट्री हमारी हो जाएगी यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्या हमको ट्रांसफर कर रहा है यहां पर? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। कितनी सैलरी इसके टोटल ओवर मिला करके आपकी? 30,000। हमारी इस एंट्री का नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग पार्टनर्स सैलरी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर तो प्रॉब्लम आप लोगों को। 3rd पॉइंट है हमारा सैलरी। सैलरी को हम लोगों ने पहले किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया? प्रेम के अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या हुई? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, अब इस पार्टनर सैलरी को अभी हमें किस अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है। आपका 3rd स्टेप यहां पे कंप्लीट हो चुका है। इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट जो आइटम आएगा वो रहेगा आपका कमीशन। हमें हर एंट्री वैसे ही लेते हुए चलना है जैसे डेबिट साइड की डेबिट में ले रहे हैं और क्रेडिट का आइटम क्रेडिट के रेस्पेक्टिव हिसाब से हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है। कमीशन का भी सैलरी भी ऐसे लेंगे, पहले पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दो और बाद में उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो इसकी भी एंट्री हो जाएगी आपकी, ओवरऑल हो जाएगा आपका 6 नंबर की एंट्री, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है कमीशन? मनोज के अकाउंट में, मनोज कैपिटल अकाउंट। कितना कमीशन है इसका टोटल? यहां पर 10,000 रुपए। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू मनोज कैपिटल अकाउंट। हमने मनोज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी हमको इसका सेकंड पार्ट यानी कि इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना बाकी है, चार्ज करना बाकी है। तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट है टोटल? ये आपका 10,000। अब नेक्स्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग पार्टनर्स कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या किया हम लोगों ने? फिर से रिवाइंड कर लीजिए। हम लोगों ने क्या किया? कमीशन की जर्नल एंट्री कर दी, लेकिन कमीशन को पहले क्या किया हमने? मनोज के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया और नेक्स्ट उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने? इसको इस पे चार्ज कर दिया। किस पे चार्ज कर दिया? एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। आपके 3 पार्ट हो चुके हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर किया था आपने सबसे पहले एंट्री में, फिर 2 एंट्री आपने इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की करी,
दो एंट्री आप लोगों ने सैलरी की ट्रांसफर करने के लिए और दो एंट्री आपने कमीशन ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अभी दो आपके पार्ट बचे हुए, एक बचा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और दूसरा बचा हुआ है आपका प्रॉफिट ट्रांसफर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये डेबिट साइड में नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट साइड में है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेबिट साइड की हम लोग एंट्री कर रहे थे, उसी की वाइस वर्सा अपोजिट होगी हमारी क्रेडिट साइड की एंट्री, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हम लोग अब यहां पर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी हो जाएगी 8 नंबर की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री हो जाएगी आपकी, पहले इसको पार्टनर के अकाउंट में हमें चार्ज करना है, पार्टनर से वसूलेंगे। तो जब उनके अकाउंट में पैसा डालना था तो हम लोगों ने पार्टनर अकाउंट क्या किया था, क्रेडिट। अब उनके अकाउंट से वसूलना है तो उनके दोनों के अकाउंट को हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, डेबिट। एंट्री हो जाएगी आपकी प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितनी कितनी इनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट था, इसका था 1250 और इसका था 425, टोटल हो जाएगी 1675। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने उनके अकाउंट से वसूल तो लिया है, लेकिन अभी इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कहां ट्रांसफर करना बाकी है, हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या डेबिट साइड के आइटम हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां आ रहा था, हमारा डेबिट साइड में। अब हम लोग क्रेडिट साइड के आइटम्स को जब ट्रांसफर करेंगे तो फिर इंटरेस्ट ऑन हमारा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां पर आ जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल अमाउंट लेंगे 1675। पहली एंट्री में हम लोग ने दोनों पार्टनर के अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रियलाइज कर लिया और नेक्स्ट एंट्री में इस रियलाइज अमाउंट को हम लोगों ने कहां पर ट्रांसफर कर दिया है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका हो चुका है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइटम आपका रह चुका है, जो फाइनल प्रॉफिट आया था इसको ट्रांसफर करना है। इसको फाइनली कहां ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स के इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट में। टोटल प्रॉफिट कितना आया था, 34,750। हम लोगों ने इसको 3 में बांटा, तो प्रेम के अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया, 2875 और मनोज अकाउंट में ट्रांसफर किया था 13,900। लास्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, जब हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसकी एक ही एंट्री होगी डायरेक्टली, क्योंकि इसका 2 बार हमको कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से पहली एंट्री जो प्रॉफिट लाया था उसकी भी एक सिंगल एंट्री करी थी, उसी प्रकार से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लास्ट में, तो उसकी भी एक सिंगल एंट्री करेंगे। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी हमारी, ठीक है ना, 11 नंबर की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है हमको इसको, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट और टू मनोज कैपिटल अकाउंट। इसके अकाउंट में 20875 और इसके अकाउंट में 30975। टोटल कितना आएगा आपका, 34,750। नरेशन हो जाएगा आपका being profit credited to partners capital account। समझ में आप लोगों को? सबसे पहले एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले एंट्री हम लोगों ने प्रॉफिट को P&L अकाउंट से लेकर के आने की एंट्री करी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर अकाउंट पर ट्रांसफर किया उसकी एंट्री करी, फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन पे चार्ज किया। थर्ड में कमीशन पार्टनर के अकाउंट में डाला, सॉरी सैलरी डाली, फिर सैलरी को एप्रोप्रिएशन पे ट्रांसफर किया, फिर कमीशन को पार्टनर के अकाउंट में डाला, फिर उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे अपन ने चार्ज किया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने पार्टनर से रियलाइज किया और फिर उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया।
और लास्टली जो भी आपने प्रॉफिट बचा था इसको अपन रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो अपन ने क्वेश्चन किया था अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाया था उसी के बेसिस पर जो अपन ने जर्नल बनाया है तो ये आप लोग को काफी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ओके।